ये बराबर चुन चुन के आ रहा है यार सवाल। तो मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगी। ऐसा नहीं, आप बहुत कुछ ऐसा करते थे। जैसे मेरा शो है इसलिए तो नहीं बोल रहा। Really? दिस इज अ वेरी स्पेशल एपिसोड। मम्मी के साथ साथ मेरे मदर इन लॉ के साथ मैं ये एपिसोड कर पा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर सेइंग यस मम्मी। गॉड ब्लेस यू। मैं कुछ नहीं होता इस रिलेशन में। हम होना चाहिए। 19 years. Think of it as a unit. माशाल्लाह माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। गिन लो। Hi guys, welcome back to Mano Ranjan with Gauhar Khan and today is a high demand episode. इसीलिए क्योंकि आज तक आप मुझे जानते हैं as an actor, as a personality, as Gauhar Khan and now of course as a new mom and all of my crazy Instagram and social media posts. But before that, I was someone's little girl and now I'm also someone's daughter-in-law. So on high demand, lot of you, बहुत सारे लोगों को मिलना था मेरी मम्मी और मेरी मॉम से। तो presenting a very, very, very special episode where I know all of you will love to hear everything from experience and more. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Rozia Khan and Farjana. hello. So sweet. Okay, this is a very special episode. मम्मी एंड मॉम आई थिंक खुशनसीबी है कि मम्मी के साथ साथ मेरे मदर इन लॉ के साथ मैं ये एपिसोड कर पा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर सेइंग यस मम्मी। गॉड ब्लेस यू। Wow. Okay, so this is going to be a mix of all kinds of emotions for us. बहुत मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि I have two really strong ladies around me because the reason जो मैं आप दोनों को चाहती थी मेरे शो पे आने के लिए is because दोनों के माशाल्लाह माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। गिन लो। 5 बच्चे मम्मी के और 5 बच्चे आपके। एग्जैक्टली। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। आई एम जस्ट रियलाइजिंग दिस नाउ। द फैक्ट कि आप दोनों में ऑलमोस्ट 20 साल का फर्क होगा, जनरेशन का एक स्विच है, बट हाउ विद टाइम्स औरतों की जिंदगी और माओ की जिंदगी बदलती जाती है, बट द वन थिंग दैट नेवर चेंजेस इज मदरहुड। करेक्ट। हाउ है ना, जो एक वो कभी नहीं चेंज होती है, वो यूनिवर्सल है। उसके तौर तरीके अलग हो जाते हैं, उसके हाव भाव अलग हो जाते हैं, उसकी जो समझ होती है वो अलग हो जाती है। सो द ओनली पर्पस ऑफ मी वांटिंग द टू ऑफ यू वाज आई वांटेड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप लोगों के जमाने में उतना ज्यादा क्रेडिट या उतनी ज्यादा बातें नहीं होती थी कि औरतों को क्या चाहिए, औरतों की क्या समझ है, राइट? अभी तो हम बात कर रहे हैं, हमारे जनरेशन में काफी सारी चीजें हम डिस्कस कर पा रहे हैं। सो आई वांटेड टू हियर फ्रॉम यू गाइज कि आप लोगों को कैसे फील होता था। सो आई जस्ट आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस एंड जस्ट बी ऑनेस्ट एंड टॉक अबाउट योर लाइव्स सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट इट इज नाउ, है ना? सो y'all are very silent. Y'all can start talking. Your mummy, why are you so serious? Don't be so serious, okay? Okay. She's Dilip Kumar. Oh, Dilip Kumar. You know, Dilip Kumar was mummy's biggest crush. Oh shit, I was not supposed to say that. Okay, so mummy, starting with you. When I was growing up, और मैं आपकी सबसे छोटी बेटी थी, did you think this would be my life? जो मेरी आज लाइफ है, शूट्स, ये वो, my career. आपकी क्या सोच थी कि आपने क्यों हम सबको अपना करियर चुनने दिया और हमें आगे बढ़ाया? एंड व्हाट डिड यू परसीव मी एज व्हेन आई वाज बोर्न? थोड़ा आप बताइए। मैं ये पूछती थी, इतने प्यारी क्यों हैं? तो अल्लाह ने बनाया। हाँ, किसके लिए? मम्मी को प्यार करने को। यही रीज़न था कि मेरे सब बच्चों से उतना ही प्यार मिला मुझे और मैंने उतना ही उससे ज़्यादा ही प्यार दिया। और बच्चे होते हैं किसी भी माहौल में, चाहे इस ज़माने में हो चाहे उस ज़माने में, बच्चे उनको डेवलप करना उनके माँ बाप के हाथ में है। बट उस वक्त तो आपको इतनी नॉलेज नहीं थी या कोई आपको गाइड करने वाला नहीं था कि बच्चों को अपनी सोच और अपने करियर चुनना या उनको बढ़ावा देना, उनको एनकरेज करना, वो आप में कैसे सोच आई?
उस वक्त, उस जमाने में, 80s में, 70s में? उस ज़माने में क्योंकि मैं खुद वैसी थी, मैं चाहती थी कि मैं खुद आगे बढ़ूँ, और वो उस वक्त मुझे ही नहीं मिला जो करना चाहिए था मुझे। मैं चाहती थी कि बच्चे मेरे आगे बढ़े, कोई रोके नहीं उनको, जिस तरीके से उनकी मर्ज़ी है और वो जिस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको बढ़ाना था। तो बच्चे मेरे तालीम में ज़्यादा दिमाग दिया उन लोगों ने, तो मैंने उनको आगे बढ़ा दिया। फिर उसके आगे वो अपनी लाइन खुद ही चुनते रह गए। और आपने उनको सपोर्ट किया, एनकरेज किया। वाओ, बट दैट इज सो अमेजिंग। अभी वो इतने आसानी से बोल देते हैं, लेकिन फॉर हर एट दैट टाइम 70s में उनकी शादी हुई थी, फॉर हर टू थिंक कि मैं अपने बच्चों को पूरी फ्रीडम दूंगी और सारा कुछ करियर करने दूंगी सही पाथ पे। यकीन का इसलिए मिला कि मेरे शौहर उस टाइप थे कि उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। जब वो घर में रहते तो अपनी फादरहुड करते थे, और जब वो बाहर चले जाते तो मुझे वो दोनों पार्ट अदा करना पड़ता था। इतनी फॉरवर्ड थिंकिंग आपकी कैसे थी उस जमाने में? कहाँ से आई? वो तो कुदरती तौर पे होता है, बच्चे में अलग अलग होता है। कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहता है बचपन से और बढ़ना नहीं मिलता है, तो फिर वो अपने बच्चों के से ट्राई करता है कि उनको मैं आगे बढ़ाऊँ। हाउ स्वीट, आई गेट वेरी इमोशनल राइट। मॉम, आपकी शादी हुई 80s में, 90s में, राइट? 85 में आपकी शादी हुई, तो आपकी तो उम्र बहुत कम थी, राइट? आप 15-16 साल की थी जब आपकी शादी हुई। तो हाउ वाज इट फॉर यू एज सच अ यंग गर्ल टू टेक सच अ बिग डिसीजन कि ठीक है, आई एम ओके टू गेट मैरिड एंड बच्चे करना? उस वक्त क्या आपके सोची समझी हुई डिसीजन थी, या आप यू जस्ट वेंट विद द फ्लो विदाउट नोइंग थिंग्स? यस, करेक्ट। मैं तो विदाउट नोइंग जो फ्लो में ही गई हूँ, जो भी हो रहा था चलने दे रही थी मैं, जो जैसा है। बट इतना था कि हाँ, मेरी शादी हो गई, अभी मुझे रहना है। अपनी पढ़ाई लाइक इनकम्प्लीट थी मेरी, तो अंदर से एक फील तो था कि पढ़ाई भी, तो मैं उसकी वजह से फिर मैं आगे बच्चों के लिए जितना भी हो सकता था बच्चों के लिए मैं सोचती थी कि मैं नहीं पढ़ पाई तो मेरे बच्चों को मैं पढ़ाऊँ, उनको अच्छा एजुकेशन दूँ, उनके लिए मैं करूँ। तो लाइक वो फ्लो के साथ साथ मेरे लाइफ बच्चे होते गए, हम जैसे वैसे ज़िंदगी निकालते गए गरीबी में। उस वक्त तो वेल टू डू थे भी नहीं हम, बस बहुत स्ट्रगल करने के बाद आगे बढ़ते गए। बट ड्रीम्स बड़े थे हाँ, ड्रीम्स पड़े बच्चों के लिए। बच्चों के लिए। बट टेल मी, उस जमाने में ऐसा क्या था पानी में, मिट्टी में, सोच में या आपकी परवरिश में, दैट कुछ नहीं होते हुए भी आप लोग की सोच इतनी बड़ी थी? आज लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी लोग अपनी सोच और अपनी ड्रीम्स को कट कर देते हैं। एक्चुअली हम लोग का विल पावर बहुत अच्छा था उस वक्त। जो विल पावर था ना, हम लोग मतलब नहीं मिला था ना हमको, जो करने के लिए हमें करने नहीं मिला था, तो हमारा विल पावर ऐसा था कि हम इनके लिए कुछ करें, इनको बनाए। हमको नहीं मिला तो इनको हम कैसे भी करके दे, कि कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए बीच में, लेकिन हम हमारा ये बच्चों के लिए एजुकेशन कर दे और जो भी रहेगा उनका करके दे। या क्योंकि आज हम, अगर मैं सोचने जाऊं तो ऐसी चीजें लगती है कि उस जमाने में तो चीजें इम्पॉसिबल लगती होंगी, बट फॉर यू टू ड्रीम सो मच फॉर योर चिल्ड्रन, it's brilliant. I mean, I can't even think, and I think as children we don't give parents enough credit कि उन्होंने अपने ज़माने में जब resources इतने कम थे, but क्या कुछ कर दिया अपने बच्चों के लिए, and that's not something that बहुत मुश्किल था उस वक्त में। घर देखना होता है, पैसे देखने होते हैं, बच्चों को देखना है, इन लॉस थे उन लोगों को देखना होता है, तो उसके बावजूद भी हमको ये सब करना बहुत मुश्किल था, लेकिन कर ली। विल पावर बताए मैं, वही बहुत हमारा मजबूत था, जिसकी वजह से हम आज यहाँ पर पहुँच गए। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है आप दोनों से मुझे करना है कि जैसे मैंने पूछा कि उस ज़माने में पानी में क्या घोलते थे, ऐसा क्या घोलते थे कि आप लोग सिर्फ इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे बच्चों के साथ? Why were women known to be these taskmasters and fathers ज़्यादा चिल हुआ करते थे उस वक्त? ऐसा क्या था मम्मी, आप बताइए। अभी जो आप इतने नम के ऐसे बैठे हो, आप काफ़ी शेरनी थे। हाँ, आजकल क्या है, टीवी और जो बच्चों के लिए ज़्यादा चीज़ें मिल गई है, उसमें बच्चे ज़्यादा ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और माएँ भी उसके साथ ही चलती हैं। तो पहले उस वक्त कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि टीवी वगैरह कुछ नहीं था। तो माँओं में जो एबिलिटी होती थी वो चाहते थे कि बच्चे उस तरीके से आगे बढ़ें, समझे? तो जो बेस है वो माँ होती है। हाँ,
उसके बाद बच्चे जिस तरीके से भी जाए आगे बढ़ेंगे तो माँ की वजह से। और डैडी जब जो माँ बाप जो है वो अपना जो उनका है वो अपने तरीके से वो कमाने में हाँ, लगे होते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन उनका भी बहुत कुछ असर होता है बच्चों पर। हाँ, सिर्फ माँ का नहीं होता, बाप का भी होता है। तो माँ बाप का क्या डर होता है, तो उस वक्त डर बच्चों का माँ बाप के साथ इज्जत बहुत थी माँ बाप की। बट डर तो मम्मी आपका लगा हुआ होता था, आपकी नहीं, आंखों पे रहते थे हम। माँ बाप की दोनों की इज्जत होती थी बच्चों को, वो इज्जत दिलाना माँ बाप का काम है बच्चों पे। करेक्ट। नहीं, मेरा मतलब मानना ये था कि एक्चुअली जो उस वक्त फ्रस्ट्रेशन होता था हमारा, हाँ, जैसा घर देखना है, हस्बैंड को देखना है, ये so देखना, much work. वो फ्रस्ट्रेशन हम कहाँ निकाले, तो वो बच्चों पे ही निकाल लेते थे मोस्टली। मुझे अभी रियलाइज होता है करेक्ट, कि अब हम रिलैक्स है, तो अभी हमको पता है कि आराम से करते हैं हम। Correct. कि अरे आप किसी को बोलेगे थे, अरे क्यों बच्चों को डांट रहे, अरे क्यों Correct. मार रहे, अब हम बोलते वो चीज़। लेकिन उस वक्त था फ्रस्ट्रेशन था, कुछ नहीं समझता था, और बच्चे सुनते ही नहीं, अगर थोड़ा बहुत नहीं सुने तो एडजस्ट करके हम ले सकते थे, बट लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन होता था बच्चों पे निकाला। but that's such an honest thing to actually come to terms with now. I think आप अब जाके ये बोल सकती हैं कि yes it's true somehow, कुछ कुछ of course rules and regulations भी होते हाँ, होंगे, वो भी थे। बट कुछ कुछ हालात के वजह से क्या होता है, उस वक्त होता होगा या अभी भी होता होगा, कि जब रिसोर्सेज कम होते हैं, जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, तो यूजुअली women do feel that they remove it on the children, right? But mom, that's amazing that मेरे पूछे बिना you have that realization, and I think it takes a lot of years to come Right. to terms with that, right? आज जाके अगर मैं अपने आप से पूछूं कि 2 साल पहले मैं कुछ अलग कर सकती थी, तो शायद मैं कुछ अलग कर सकती थी, लेकिन आप लोग को तो 20 साल के ऊपर हो गया है, so you have so much time to reflect. But it's only जब आपका दिल और दिमाग इतना खुला होता है, then can you accept and say yes, maybe I was in that situation at that time. फॉल तो मैं तो एक तो एज कम थी, लाइक Correct. 15 to 16 ईयर्स में, तो उतनी नॉलेज मतलब थी होता भी नहीं नहीं, है, correct. तो वो एक समझ नहीं थी। फिर अलोन थी घर पे, कोई खाली हस्बैंड और हमारे फादर इन लॉ थे, बस Correct. मैं अकेली थी वहाँ पर। तो घर संभालना और वो सब चीज़ें करना, तो उस वक्त इतनी सोच भी नहीं, कोई बताने वाला भी नहीं, कोई बड़ा इतना, मम्मी भी थे तो उनको भी इतनी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि वो भी पुराने ज़माने के थे, तो उनका हाँ. भी नेचर वही था, नया नेचर नहीं था, उनका भी पुराना ही जी. नेचर था। तो हमारा नेचर चेंज करने के लिए थोड़ा मुझे भी समझ टाइम लगा मुझे Correct. भी। और वो तो प्लस पॉइंट ये था कि एडुकेटेड थी थोड़ा, तो उसके लिए उतना थोड़ा और अच्छी सोच थी। वैसे मम्मी लोग तो अनएडुकेटेड थे, तो उनको उतनी सोच नहीं थी, हमको उतना था, तो इतना पढ़ाया मम्मी लोग ने, उनका एहसान है कि उतना पढ़ने के बाद वो भी अपनी फ्रस्ट्रेशन के हिसाब से जितना कर सकते थे उन्होंने हमारे लिए किए, और हम अपने लिए अब हम आगे पढ़ के बच्चों के लिए किए। How nice. अब शायद उनके बच्चे उनसे अच्छा करें। How उनको nice. तभी के बच्चों को तो ज़्यादा नॉलेज है कैसे हैंडल करना होता। बिल्कुल। अच्छा, थिंकिंग अबाउट दिस, एवरीबडी जब मुझसे बचपन में पूछा जाता था कि आपके कितने भाई बहन हैं, तो आई यूज्ड टू से 5 एंड आई वाज वेरी प्राउड ऑफ इट। मुझे ऐसा लगता था कि बड़ी फैमिली के अलावा और कोई फैमिली होनी ही नहीं चाहिए, राइट? बट एज विमेन आई वांट टू आस्क यू, बिकॉज नोबडी एवर आस्क्स यू हाउ यू फेल्ट अबाउट दैट। टेल मी इन ऑल ऑनेस्टी, वुड यू हैव इट एनी अदर वे? मतलब अगर आपको चॉइस दी जाती कि 5 बच्चे नहीं, थोड़े कम होने चाहिए थे, तो आप उस वक्त अगर चॉइस होती तो क्या चूज करते? एक बात बताऊं मैं, आज के ज़माने में बच्चियां ज़्यादा, तो मतलब क्या बता, जानकारी है उनको। करेक्ट, और उस ज़माने में जब लड़की की शादी होती तो कोई नॉलेज नहीं थी। करेक्ट, तो जैसे जिस तरीके से ढाल देते हैं तो वो ढलती जाती है, करेक्ट, वो सीखने का और करने का मौका नहीं मिलता था उस वक्त। करेक्ट। आज बच्चियों को सीखने का मौका है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं, उस वक्त नहीं था। बट तो जो चलती है गाड़ी चलती थी। बट वुड यू हैव इट एनी अदर वे? आज हाँ, आपके उस 5 वक्त बच्चे अगर हैं। ये नॉलेज मैं तो होती बहुत कि खुश भाई हूँ, इतना नहीं बहुत रखना चाहिए, दौलत था, है, वो नेमत नहीं है चाहिए, मेरे तो लिए। करते थे। अच्छा, आपका मॉम? मैं शायद नहीं कर पाती इतना, अगर नॉलेज होती कि, क्योंकि 2-3 हो तो अच्छे से उनको एजुकेट कर सकते हैं बच्चा। ऐसा तो ऊपर वाले के हाथ में, जी, जो बिल्कुल। जिसको करना हो। ये होता है ना कि हम अपने आप को नहीं देख पाते, हम हमारी ज़िंदगी पूरी बच्चों में ही निकाल देते, उस वक्त हमारे लिए टाइम नहीं होता है, बस ये डिफरेंट हो जाता है, बाकी तो ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह, ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि आप तो
अपने सारे ही बच्चों को उतना प्यार करते हैं और हाँ, यू वुड नॉट वांट के वो कम हो या नहीं, व्हाटएवर, कम लेकिन तो अगर होता उस नहीं। वक्त उतना ऑप्शन होता, जैसे कि आज हाँ। औरतें बोलती है कि नो बाबा, वन इज इनफ, हाँ। राइट। मुझे लगता है कि इफ आई कुड, और या मेरी अगर शादी जल्दी हो जाती तो शायद मैं 3 के बारे में भी सोचती, हाँ, लेकिन उस वक्त चॉइस ही नहीं होता था ना आप लोग के Right, पास, right, के right. उतना पता ही नहीं था। कुछ सोच ही Knowledge नहीं भी पाते नहीं थे थी। हम लोग, Knowledge सोच ही भी नहीं नहीं। पाते थे कि सबसे रखना चाहिए कि नहीं रखना। हाँ, टीवी knowledge नहीं, थी। फोन नहीं, कुछ नहीं, तो क्या नॉलेज होती है? Correct. पकाना और बच्चों को खिलाना और स्कूल बस। भेजना, बस। उठते होंगे, नाश्ता बनाते होंगे, खाना बनाते होंगे, बच्चों को स्कूल भेजते होंगे, वापस लाते होंगे, फिर एंड ऑल्सो ऑल ऑफ दैट विदाउट Homework। एनी हेल्प। और होमवर्क बच्चों के ट्यूशन साथ व्यूशन पढ़ाई, सब हम घर में ही कर दे। बच्चों के साथ खुद ही पढ़ते रहना, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके होमवर्क करना, उनकी सबकी हर ट्रेनिंग उनको देना पड़ती है माँ से। बाकी तो कोई नहीं देता, स्कूल में भी नहीं इतनी ट्रेनिंग देते हैं, वो किताब बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सारी ट्रेनिंग माँ देती है। सीरियसली, एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे लिए ऐसे होता है बचपन की कुछ चीज़ें होती है जो आप कभी भूलते नहीं हैं। तो आई रिमेम्बर मेरा जब 10th स्टैंडर्ड का फाइनल पेपर हुआ था, मेरी मम्मी ने, जब मेरा प्रीलिम्स चल रहे थे या मेरा बोर्ड्स होने वाला था, मैं मम्मी had said कि बस अभी इसके बाद मैं समझूंगी कि मेरी सारी ड्यूटीज खत्म हो गई, मुकम्मल हो गई। एंड द डे आई रोट माई लास्ट पेपर, आई केम बैक होम एंड आई रिमेम्बर मम्मी ने मेरे को ऐसे हग किए और बोले बस मेरी हो गई, मैं मुकम्मल हो गई, मेरे सारे बच्चों की पढ़ाई हो गई। इट्स सच अ बिग थिंग। उस वक्त बच्चों की पढ़ाई वाज द फोकस। फोकस वही था, वही बहुत, मतलब पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं, बस हमारे बच्चे पढ़ ले और कुछ कर ले, बस यही दिमाग में था। वाओ, इट्स अमेजिंग। मैं तो पढ़ना भी, पढ़ने के अलावा भी बच्चों को सोहबतें कैसी है, क्या है, कहाँ रह रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, किस तरीके से बैठ रहे हैं, कहाँ मिलते हैं, ये सब माँओं के हाथ में होता है ना। तो जो वो ट्रेनिंग भी माँ ही देती है। और टेंशन, बाप रे, कौन सा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, यही ना, वो तो बहुत हिफाजत में है या नहीं है, वही तो सही सोहबत है नहीं है, वो सबसे बड़ी चीज होती है। एंड दैट इज व्हाई यू ऑल नीडेड टू बी शेरनीज। रिश्ते के सीधे होना पड़ता था। मैं अगर मैं अगर डिफाइन करती थी मेरी माँ को बचपन में, तो मैं सिर्फ कहती थी कि मेरी माँ शेरनी है। और जब अब मेरी शादी हुई और जैद आपके बारे में डिफाइन करते हैं, आपको डिस्क्राइब करते हैं, तो वो एग्जैक्ट यही बोलते हैं कि मेरी माँ वाज लिटरली लाइक, अगर खिड़की से आवेज का नाम आ जाए, मैं ओए just यही बोलने जा रही थी कि मैं सिर्फ आंख दिखाती थी, खाली आवेश, बस सिर्फ ऐसा देखो, सीधा चुपचाप अंदर घर में, इतना बस था हमारा, मतलब डर था। जैद बोलते हैं मुझे, ये हमेशा बोलते हैं, बट आई डोंट सी दैट काइंड ऑफ फियर इन चिल्ड्रन एनीमोर ऑफ देयर पेरेंट्स। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जब जमाना बदल रहा है, कहीं ना कहीं ग्रोइंग अप में जो तरीका है आजकल का, कि नहीं बच्चों को रहने दो, लेट देम बी, लेट देम डू, ज्यादा टोको मत, ज्यादा टोको मत, ज्यादा ये नहीं करो, ज्यादा मत सिखाओ। आप जब देखते हैं लोगों को आजकल के ज़माने में, क्या आपको लगता है कि नहीं थोड़ा स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है? ज़रूरी है, 101% ज़रूरी। क्यों लगता है आपको? इसलिए कि बच्चा उसमें गलत आदतें भी सीख जाता है, जिद की, और वो अपनी मनाना लगता है, वो बहुत सबसे बड़ी गलत चीज़ है। जबकि उसको राइट और रॉन्ग नहीं समझता है कि क्यों मना कर रहे हैं। तो मना करना ज़रूरी है बच्चे को एक हद तक। थोड़ा आपको लगता है थोड़ा कम हो सकता है मना करना आपके टाइम से अभी के टाइम में? अभी तो बहुत ही फ्री छोड़ दिए बच्चों को मेरे ख्याल से। नहीं, इसकी वजह भी एक और है, जो अभी के मदर्स लोग भी चेंज हुए, क्योंकि कई बच्चे सुसाइड बहुत करते हैं जी। ज़रा भी कुछ स्ट्रिक्टली कुछ बोल दिए, कुछ कर लिए, कि बहुत से केसेस ऐसे हुए कि डर के मारे जाके सुसाइड कर दिए बच्चों ने, कहीं स्कूलों में भी, कहीं भी। तो वो भी एक रीज़न है, जो माँ बाप थोड़ा स्ट्रिक्ट होना कम, ज़्यादा हाँ, तो कर कोई भी दिए। चीज़ नहीं अच्छी होती है, चाहे स्ट्रिक्टनेस हो या तरबियत हो या हाँ। कुछ भी हो, छूट हो, वो एक हद होती है हर एक की। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों से दोस्ती के हाँ, साथ रहे। वो सही है। मुझे लगता है कि बिकॉज मैंने दोनों साइड देखा हुआ है, आप लोग ने जैसे हमें बड़ा किया है और जैसे मैं आजकल का भी माहौल देखती हूँ, आई थिंक अ बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट। लेकिन मुझे अगर पूछा जाए पर्सनली, तो मुझे पुराने तौर तरीके काफ़ी अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि एक सिखाना, उसके ऊपर एक आँख रखना, एक किस्म का
मॉड्यूल होना इन योर अपब्रिंगिंग, आई थिंक दैट्स द वे आई वुड ब्रिंग अप माई किड्स. तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं 80s में पैदा हुई थी ताकि मैंने ये साइड की परवरिश देखी, क्योंकि आज अगर मैं पैदा होती तो अगर मैं अपने नीस नेव्यूज को बोलूं कि हमें तो एक आंख पे रखा जाता था, दे लाफ एट अस, दे लाफ. अभी मेरा जो नेव्यू है, yesterday he was laughing, ऐसे मैं कुछ बोल रही थी, मैंने कहा साद कुछ तो मैंने बोली, बेटा बैठ के पानी पियो या ऐसे कुछ, एंड ही जस्ट, उसकी इतना क्यूट आंखें ना, ऐसे करके ना उसने ऐसे किया. मैंने कहा व्हाई यू लाफिंग? कहता है यू आर अ कार्बन कॉपी ऑफ मॉम, जो मेरी बहन है. तो मैंने उसे ये कहा कि बिकॉज वी आर अ कार्बन कॉपी ऑफ मॉम, आर मदर, बिकॉज हमने ये यहीं से सीखा है. एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई हैव दैट इन मी, वरना आज तो आई वुड हैव बीन लॉस्ट, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि कौन सा सही तरीका है या कौन सा दूसरा तरीका है, वरना तो हमें एक ही तरीका मालूम होता है, राइट? क्वेश्चन, हाउ डिड यू गाइज डू इट विदाउट गूगल? मतलब आजकल हम सब चीज गूगल करते हैं, यू नो, लाइक ब्रेस्ट फीड कैसे करना है, खाना कैसे खिलाना है, पॉटी नहीं कर रहा बच्चा तो 10 दिन के ऊपर हो गया, क्या कर सकते हैं? हाउ डिड यू गाइज मैनेज विदाउट गूगल? जानवर को कोई सिखाता है क्या करना It's a है? very good वैसे point. वैसे तो अल्लाह ने बनाया है, नेचर, नेचर आ जाता है. वाओ, जंगल में रहने वाली भी शहर में रहने वाली सेम है, अपने बच्चों को ऐसी तरबियत देते हैं. yeah, that's true. I mean, even the tribal people today हाँ. also, I don't think वो लोग गूगल पे डिपेंड करते होंगे, या that's such a good point. पता है इस शो पे, मनोरंजन पे, कई ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसमें मेरा दिमाग जैसे सब उस टाइम नेचर से ज्यादा फायदा उठाया जाता था, अभी नेचर से फायदा नहीं उठाया जाता है, प्रोडक्ट से सामान मिलता है उससे लेते हैं, उस पे पहले तो नेचुरल चीजों से सब समझे? किया जाता, घरेलू Natural इलाज चीजें होता जो था होती सब, थी, जो हाँ. भी है घर का इलाज होता था. Correct. बाहर सब अभी मेडिसिन natural ज्यादा चीजें यूज ही तो- नहीं करते थे. अभी नेचुरल चीजें उतने नहीं है. हाँ. खर्चे भी बढ़ गए. सही बात है. करेक्ट. ओके, इट्स वेरी फनी, बट कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करते थे आप? मुझे पता है आप क्या करते थे मम्मी. एक उस एक- वक्त टैबलेट मिलती थी. नहीं, टैबलेट भी नहीं, आजकल को टैबलेट मिलती है. एक दिन आई हैव टू टेल यू दिस, मेरे घर पे मेरी कोई कजिन आई, या मम्मी की कोई कजिन आए हुए थे, और उनके बच्चे को 10, 12, 15 दिन हो गए थे, पूप नहीं कर रहा था. तो मैंने देखा मम्मी ने कोई 555 की टिकिया साबुन का कुछ ऐसा कुछ हाँ, किया वो भी था, करते थे. उसको ऐसे नोकीला बना के उसके बम के अंदर डाल के, एंड सडनली सारा पॉटी बाहर. बट ऑब्वियसली टुडे इट्स कंसिडर्ड लाइक डेंजरस एंड ऑल ऑफ दैट. नीमा बट की ये सब मुखातर कौन है सिखाया था आपको? नीमा की मुखातर है जहाँ. नीमा. हाँ, right. पर ऐसी बहुत सारी साबुन चीजें को करते थे आप लेके लोग. उसको पुश करते थे जब अंदर, नॉलेज वही भी नहीं वैसी थी, चीजें डॉक्टर्स करते भी थे. ज्यादा ये नहीं करते थे, ज्यादा डॉक्टरों के पास जाते भी नहीं जाते थे. ही नहीं थे. करेक्ट. अच्छा, आई हैव ऑल्सो हर्ड कि जब जैद 2 दिन के थे, आप उनको लेके ट्रैवल करी थी ट्रेन के अंदर फॉर अ फैमिली वेडिंग. Correct. हाउ डिड यू डू दैट? वही बताइए ना, विल पावर बस नहीं है, निकला. अब जाना है, डिनाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि घर की फैमिली की, मतलब एकदम बोले तो उसके डैडी के सिस्टर की शादी wedding थी, हाँ. या तो उनके वहाँ जाना कंपलसरी था, तो मतलब कैसे भी करके जाना ही है. तो बस उठे, हॉस्पिटल से आके सीधा बैग पैक किया और सीधा ट्रेन में, वो भी अकेले. मेरी एक सिस्टर थी छोटी, उसके साथ. बट इन दैट हालत ऑफ जस्ट डिलीवर्ड अ Just बेबी delivered. अ डे अगो. Actually, let me tell you one thing. We call my mother-in-law butterfly, तितली, क्योंकि एक्चुअली सबसे ज्यादा एंथू पर्सन अगर कोई है तो वो मेरी मॉम इन लॉ है. इफ यू टेल हर कि चलो उठ के जाना है, शी विल जस्ट हवा गेट में अप एंड शी विल उतर गो. इट्स ट्रू. वन डे वी वर गोइंग फॉर अ हॉलिडे, ऐसे ही मैंने और जैद ने प्लान किया कि वेकेशन पे जा रहे हैं, और हमने कहा कि चलो एक बार, मैंने कहा मॉम से पूछ लेती हूँ. सुबह 10 बजे आई हैव कॉल्ड हर, 8 बजे आई हैव कॉल्ड हर, आई सेड मॉम हम लोग एक वेकेशन पे जा रहे हैं, ऐसे ही बंगले पे जा रहे हैं, चलो. ओके, 10 o'clock in the morning she is fully ready with a bag and hat and everything possible, because that's her enthusiasm in life. But do you think somewhere आपका जो नेचर था, जो enthusiasm लाइफ के बारे में थी, it helped you know pass through all the difficult Right. things? वो बहुत बहुत हेल्प करा है मुझे हर जगह पर. लाइक कोई भी कितनी भी मुश्किल आती थी, तो मुझे बस ये था कि चलो
करना है, बस एंजॉय करना है, एंजॉय लाइफ को एंजॉय करना, आगे बढ़ना है, बस आगे बढ़ना है। तो एक पैशन भी था मेरा कि बस जो भी होगा देखा जाएगा, स्टाइल में रहो, खुद ये करो, वो Style करो, में रहो। यही मेरा स्टाइल में रहो। That's so nice. But actually, क्रेडिट कम मिलता है, बट इट्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट कि उससे पहले आवेज भी था आपके पास, और छोटे से एक बच्चे को लेके जाके जस्ट बिकॉज आपको फैमिली में कलेश नहीं चाहिए, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, इट्स अ लॉट। एंड आई लेकिन दोनों इन बच्चों को डिलीवरी लेके की नहीं बाद करना पड़ता। फौरन फॉरन रिकॉर्ड की बात रिकॉर्ड एक दिन में, मैं बोल रही हूँ ना, जैद पैदा ही हुए थे एंड शी वेंट फॉर अ शादी टू सूरत। अच्छा, बोथ ऑफ यू हैव हैड नॉर्मल डिलीवरीज, लाइक आपका कभी सी सेक्शन नहीं हुआ, और आजकल हम सी सेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा सुनते हैं, बट ऑल ऑफ द ब्लेम गोज टू द डॉक्टर्स। ऐसा लगता है कि सिर्फ डॉक्टर्स पे ही ब्लेम कर देते हैं कि वॉट एवर। डू यू थिंक, ऑफकोर्स मेडिकली इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि अब उतना रिस्क नहीं लिया जाता कि भाई मालूम है बच्चा डिस्ट्रेस में है तो सी सेक्शन इज अ गुड ऑप्शन, इट्स अ मेडिकली एडवांस्ड ऑप्शन, बट उस वक्त आप लोगों पर क्या प्रेशर होता था कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी करना है? मतलब कर लेगी नॉर्मल, सीजरिंग नहीं करना, पहले डॉक्टर को स्ट्रिक्टली पहले बोल ना, देते थे लेकिन हम मैं समझती हूँ 50 में एक कोई सिजेरियन सुनने को आती थी। हाँ, सीरियसली, correct, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि उस वक्त प्रेशर ये होता था कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी ही ज्यादा करना है। हाँ, इसमें कोई पेरेंट्स शक पहले नहीं। ही बोल देते थे। इट्स वेरी डिफरेंट नाउ, बिकॉज आई थिंक वो जो पहले के जमाने का प्रेशर हुआ करता था कि नहीं सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी करना है, वरना आसान माना जाता था, या ऐसा लगता था कि नहीं आपने डिलीवरी करी ही नहीं है, बस आपका तो ऑपरेशन हो गया। आई थिंक वो जो चलता आ रहा है आज तक के लिए, आई थिंक दैट इज व्हाई पीपल नाउ थिंक दैट सिजेरियन इज एन ईजी ऑप्शन, राइट? बट मेडिकली राइट नाउ इतना कुछ एडवांस हो गया है कि नोबडी वांट्स टू टेक अ रिस्क। अगर बच्चे की हार्ट बीट डिप हो रही है तो people do go in for the C-section quicker. ये तो माओ की बात होगी। I really want to ask you, what was marriage for you? आजकल the divorce rate has gone up so high. Everybody wants to just get out of a relationship without giving it a try, without, एक साल में शादी होती है, 3 महीने में डिवोर्स हो जाता है। लोगों में पेशेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया है, एक दूसरे को टॉलरेट करने का जो स्कोप है वो बहुत कम हो गया है। What do you think was different back then, मम्मी, जो मैरिज को उतना ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी कि नहीं कुछ भी हो जाए, let's try and work it out till you can, till how much ever you can. वो how do you, आप क्या बोलते हैं उसको, कि मतलब मैरिज को आप कैसे देखते मैरिज तब हो जब लड़का और लड़की दोनों समझ जाएं कि राइट और रॉन्ग क्या है, जिंदगी में किस तरीके से आगे बढ़ना है। जब तक उनको नहीं मालूम कि आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तब तक उनकी शादी नहीं होना चाहिए। मतलब जो एकदम ब्लाइंड अरेंज मैरिजेस नहीं, होते हैं वो उनको नहीं होना होना चाहिए। एक दूसरे को पहचानना चाहिए, और फिर फैमिली देखना है, दोनों फैमिली का क्या, उस तरीके से जोड़ बनना चाहिए। करेक्ट, तो आगे चल के एक दूसरे को समझ पाएं। जाए। फैमिली को भी, शादी लड़का लड़की में नहीं, फैमिली के साथ होना चाहिए। फैमिली किस तरह एक दूसरे के फैमिली के मिलते जुलते हों तो वो शादी ज्यादा चलती है। हाँ, वरना तू में करने में बात टूट जाता है। आप क्या कहते हैं मॉम? बिल्कुल सही है बात तो। नहीं, आपको क्या लगता है कि टिल व्हाट पॉइंट इज द पॉइंट टू टेक? व्हाई इज एवरीवन सो इजीली गेटिंग आउट ऑफ इट? बिकॉज जो बर्दाश्त आपने करने की हद खत्म हाँ, हो गई आपने लोगों की। भी यू हैड अ डिवोर्स योरसेल्फ, लेकिन आपने इतने साल निभाया, आपके माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, आपके 4 बच्चे बिफोर डिवोर्स थे। टेल मी, हाउ डिड यू टेक दैट डिसीजन? एंड 19 इयर्स के बाद डिवोर्स हो गया मेरा। 19 years. आज आप क्या चेंज करना चाहेंगे लोगों में ताकि इट डजंट हैपन so easily? आपने तो you gave it your all, you gave it 1000 and million%. I'm sure he did too. As a couple, it was
वेरी डिफिकल्ट। बट आज आप क्या आज जब आप देखती हैं कि लड़कियों में और लड़कों में वो टॉलरेंस रेट 3 महीने के ऊपर नहीं रह रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक? नहीं चलती तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइम तो देना चाहिए सामने वाले को, वालों को हाँ। कि मतलब एडजस्ट होने में सबको टाइम लगता है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। थोड़ा पेशेंट रहना चाहिए आजकल लड़कियों को, थोड़ा तो लाइक बर्दाश्त करना ही चाहिए, इतना भी नहीं जितना हमने किए, बट उतना तो बर्दाश्त करो बट कि बर्दाश्त दोनों वे से होना दो वे चाहिए। से हो सकता है। इट्स अ इट हैज टू बी अ टू वे स्ट्रीट, इट कांट बी अ वन वे नहीं स्ट्रीट, हो राइट? सकता है। लेकिन होता है आजकल के बच्चों, क्या है, डिपेंडेंट नहीं है ना। हम उस वक्त डिपेंडेंट थे फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये लोग इंडिपेंडेंट है, तो उन लोगों को परवाह नहीं होती है कि हम तो कर लेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं, वो नहीं पूछा कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। ना इन लॉस का बर्दाश्त कर सकते हैं ना किसी का। हमको के सत्ता डिपेंडेंट थे, अगर करना भी चाहे तो क्या करे, ऐसा उस वक्त का माहौल था। तो वो उस वक्त बर्दाश्त करके, और प्यार भी था, थोड़ा एक दूसरे को समझो, कुछ उनका सुनो कुछ आपका सुनो, दोनों तरफ से होना चाहिए। एक तरफा रहेगा तो फिर यही अंजाम होगा। करेक्ट। मतलब जो भी पटरी चल रही है वो दो पटरियों पे चलनी चाहिए, दो पहियों पे चलना दो चाहिए। पहियों पे चलना It cannot be just one thing. That's the reason everybody wants to get out of it so easily. अच्छा, अगर मैं 2 क्वालिटीज पूछूं आपसे, आपके एक्सपीरियंस से, सिर्फ 2 क्वालिटीज जो आपको लगता है कि एक शादी निभाने के लिए बहुत जरूरी है, लड़का और लड़की दोनों के लिए, तो वो 2 क्वालिटीज क्या होंगी मॉम? कोई भी एक दूसरे से ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए। कभी वो सुन ले, कभी दोनों को एक दूसरे की बात सुनना चाहिए। सुनने की ताकत हो तो निपटी है, वरना नहीं। मतलब एक खामोश हो जाए, कोई एक वक्त कोई गुस्सा है तो दूसरा खामोश हो जाए, और वो किसी पर एक पर ब्लेम नहीं करोगे, मैं राइट, मैं राइट, सबसे मेन ट्रस्ट ऐसा नहीं होता। दोनों की तरफ की गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। निभाने के लिए दोनों एक दूसरे को समझना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और क्या होना क्वालिटी? चाहिए, एक दूसरे का ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट रहेगा तो ही वो आगे बढ़ेगी बात ना, वरना ट्रस्ट नहीं रहेगा तो फिर वही टेंशन में रहेंगे, वही झगड़े होंगे, वो होगा, ऐसी लड़ाइयाँ होगी, उसी वजह से लड़ाई होगी। तो और वहाँ पर मैं चीज नहीं आनी चाहिए। हाँ, मैं कुछ नहीं होता इस रिलेशन में। हम दो हम होना चाहिए, राइट। मैंने ये कर लिया, तू ये कर ली, तू वो नहीं, हम उस वक्त हम जिस समझ लिए ना, तो वो रिश्ता आगे तक बढ़े। That's true. Think of it as a unit. एक यूनिट की तरह सोचो तो हर चीज का आप सोल्यूशन निकाल सकते। That's brilliant. I think both of you are extremely brave women. मॉम, आप इतने ऑनेस्टली, इतने ट्रांसपेरेंटली, इतने ब्रेव तरीके से हर चीज को आपने फेस किया है लाइफ में, उसके लिए। और मेरी मम्मी तो शेरनी है ही, उन्होंने जैसे लिटरली सिंगल हैंडेडली, बिकॉज पापा वाज इन जापान 14 years, हर साल वो कहीं ना कहीं डिफरेंट कंट्रीज में होते थे, काम होता है, 5 बच्चों को, रियली। सो माशाल्लाह। ओके, सो वी आर गोना प्ले अ लिटिल राउंड विद यू, इट्स कॉल्ड द वन थिंग। द वन थिंग के लिए 5 सवाल होंगे मेरे, चिट्ठी खोलेंगे, एंड यू हैव टू बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट अबाउट दैट, ओके, एंड स्पेसिफिक विद योर आंसर, ऑलराइट? तो द वन थिंग दैट, एंड देन आई विल टेल यू उसके आगे क्या आएगा। ओके, so this is the one thing जो it's about confessions, it's about life, it's about honest opinions। तो एक चिट्ठी उठाइए और फिर मैं पढ़ूंगी और फिर मैं आपसे सवाल करूंगी। मैं पढ़ती हूँ, आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आएगी। मम्मी, ऐसा कोई राज नहीं है उसमें। लॉटरी टिकट नहीं है मॉम। ओके, the one thing I would do differently as a mother that I see Gohar doing. What a question! अच्छा, ये इनको ही आया। Okay, the one thing, एक ऐसी चीज जो जब मैं माँ बनी या मैं अपने बच्चों को बड़ा कर रही थी, मैं अलग करती, जो मैं अभी गौहर को देख रही हूँ जो वो करती है जिहान के साथ। मेरे से ज्यादा अच्छा करती है। वन थिंग बोलो मम्मी, मेरे को इमोशनल मत बनाओ। बस एक ही चीज बोली ना मैंने। क्या अच्छा करती है? एक चीज बताओ, वन थिंग दैट। बहुत केयरिंग और बहुत लविंग। बहुत क्या? लविंग। बट लविंग तो आप भी बहुत थे मम्मी। मैं आप कभी बहुत ऐसा करती थी। नहीं, आप ठीक है, आप ऐसा नहीं, आप बहुत कुछ ऐसा करते थे, लेकिन लविंग तो मम्मी आप तो बहुत लाड करते थे। एक ऐसी आदत,
या एक ऐसा फॉर्मूला जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जो शायद आपको लगता है कि मैं भी ये कर सकती थी? नहीं, सब- मेरे से अच्छा करते हैं So इसमें sweet. खुश। Okay. So I call my mother mummy and I call my mother-in-law mom. So mom, this is for you. One thing that I would like to change. What? ये बराबर चुन चुन के आ रहा है यार सवाल. Okay, one thing that I would like to change about Gohar, if any. Honestly बोलना है. ऐसा तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं। नहीं, but you have to be honest. ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ. नहीं, क्या चेंज करना क्या चाहते हैं? चेंज करें? बताओ आप। कुछ है ही नहीं चेंज करने जैसा। ऐसा कुछ जो भी in my motherhood या ऐसा कुछ जो आप चाहते हैं. You have to be कुछ honest, भी mom. नहीं, कुछ भी नहीं। Really? हम लोग रियली सब यही बोलते हैं कि देखो उस गौर से सीखना चाहिए कितने अच्छे से मैं बच्चों को इतने अच्छे से रखी है, So इतना sweet. अच्छे से। कुछ तो होगा हाँ, ऐसा जो मैं तो- इरिटेट करती होंगी या कुछ ऐसा. Sure. बिल्कुल नहीं। जैसे मेरा मुझे शो तो है कुछ इसलिए भी तो नहीं बोल लगा। रहा. नहीं नहीं, मुझे तो कुछ भी अभी तक नहीं लगा। So sweet. मैं खुद ही तारीफ कर गई। हाँ, अभी तक तो कुछ Okay, mom, come on. Thanks, mom. मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ तारीफ सुन के. Okay. The one thing that I would never change in my life that I usually do not give enough credit to. मतलब ऐसी कोई चीज जो आपको लगता है कि आप कभी भी नहीं चेंज करना चाहेंगे, जिसके लिए आप उतना ज्यादा आप अपने आप को क्रेडिट नहीं देते, मतलब आप सोचते नहीं हो ऐसी चीज. हालात के साथ इंसान बदलना चाहे वैसे ही बदलती, और वही चाहती हूँ कि सामने वाला भी वैसे ही बदले हालात के साथ। तो आप जो आपके मुश्किल हालात थे आपको लगता है कि अब वो कभी चेंज नहीं करेंगे बिकॉज दैट्स व्हाट यू बिकम नाउ. हाँ, खुद से नहीं बदल सकते कोई चीज़। हाँ, हाँ, वक्त गुजरने के बाद हर चीज़ बदलती है, इंसान के रहन सहन, थिंकिंग और जो भी है, तो ज़माने के साथ साथ बदलता है। हम नहीं बदल सकते किसी को। करेक्ट. तो यू वुड नॉट चेंज योर हालात, योर से जो जिसके वजह से आप यहाँ पर हो आज. दैट्स अ गुड आंसर. ठीक है, आप लोग की चाय बिल्कुल ठंडी हो चुकी है. शरबत है वो। The one thing I want to say thank you to my kids that I have never said before. सामने नहीं बोल पाती, खुल के नहीं बोल पाती हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि बेचारे ये लोग अच्छे से सब किए, मेरे लिए इतना कुछ किए, लेकिन मैं सामने नहीं बोल पाती, Express नहीं कर पाती. तो ऐसी कौन सी चीज है? ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसा अभी आवेज़ है, जैद है, मतलब ये लोग को ऐसा पकड़ के मैं मिल के गले मिल के ज़्यादा रो के कि भाई तुम लोग ये हो वो ऐसा मैं जल्दी, मतलब यार जब फ्लो होता है इमोशनल हो जाती हूँ तभी बोल पाती हूँ, बट ऐसा रियल में आके एक बार आके ना ऐसा बोल नहीं पाती हूँ. और अनम और मुंजरीन को? वो लोग को तो फिर भी बोल देती हूँ. ये लोग दो को बट एक्चुअली लड़कियों की ये कंप्लेंट होती है कि नहीं मॉम लड़कों को बोल देते, तो मुझे नहीं बोलते हैं. सो उनका एक्चुअली ऑपोजिट थिंकिंग है. और Okay. बाकी है। हाँ, just last one and one. Give me. तो कोई एक ऐसी चीज जो आप आज भी चाहते हैं कि शायद आप काश आप कंप्लीट कर पाते या करते आज भी? मुझे ऐसा कोई चीज़ ऐसा लगती नहीं कि मैं कोई चीज़ को करने की ख्वाहिश रखती हूँ। अभी सारे अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने नेमत दिया है बच्चों की, उनके साथ मैं खुशी में जी रही हूँ और कुछ नहीं। एज अ औरत ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रह गई है? एज अ माँ एंड ग्रैंड मदर नहीं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? मुकम्मल। मुकम्मल. याद रखना मम्मी, नेक्स्ट टाइम यू टेल मी दिस अदर देन दिस कि आज मैं बताऊं कि मैं आज क्या क्या कर सकती थी. देन यू रिमेंबर दिस. वो दिन में तो बहुत कुछ कर सकती। ओके मॉम, अगर सेम सवाल आपसे करूं तो? मेरा तो लाइक एक ख्वाहिश थी कि मतलब पढ़ाई मेरी आगे तक फर्दर पढ़ाई कर सकूँ, स्टडीज कर सकूँ मेरी, बस वो एक अरमान रह गया. पढ़ना चाहती थी मैं बहुत कुछ. बट ऐसा कुछ कोर्स जो आप आज भी करना चाहती हो तो आप? फैशन. जो मैं थोड़ा बहुत. बाय द वे शी इज वेरी टैलेंटेड. या शी डज हर ओन लाइन ऑफ क्लोथ्स एंड शी डज डिजाइनिंग एंड एवरीथिंग. सो आज़मा कलेक्शन, राइट? लास्ट क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ. One thing I want to tell my 16-year-old self. ऐसा कुछ जो आप अपनी 16 साल वाली
फरजाना को आज कहते? वन एडवाइस या वन थिंग, एनीथिंग, ऐसा कुछ जो आप अपनी 16 साल वाली फरजाना को समझाना चाहते? बस इतना कहना चाहूंगी कि शादी जल्दी नहीं की होती तो अच्छा Oh, I want to give you a big hug, but my fat stomach doesn't allow me to get up right now. Mwah. But Alhamdulillah, you have a beautiful life, you have beautiful children, and हाँ, आपने जो अल्हम्दुलिल्लाह everything है। 16 साल की उम्र में भी जो परवरिश की अपने बच्चों की, आज आप उसका फल खा रहे हैं. Right. You have amazing kids, and thank you for giving birth to Zaid. The most क्योंकि important thing। मुझे नहीं पता था कि मेरे लाइफ पार्टनर वो मुझे बनेंगे. भी नहीं पता था कि मेरी daughter-in-law ये होने वाली है। मैं एक माशा- किस्सा बताऊंगी। हाँ, हमारे जरूर। घर में मेरे हाँ। डैडी ना वो गाना हुआ छोकरा जवारे आपके डैडी? मेरे डैडी गाते थे और वो अफशा थी ना उसको चिढ़ाते थे। हाँ, और आपकी बहन की बेटी? हाँ, बहन की बेटी को। तो मेरी बहन भी थी और ये लोग सब मतलब बहुत बड़े उस वक्त फैन थे हम लोग हाँ। सब। तो जैसा जैद ने फर्स्ट टाइम हमको घर पे लाके मिला है, मुझे मिला है, मैं ऐसी हो गई। और या, वो तब तक तो मुझे पता नहीं था हाँ, कि तब मेरी तक तो बहू कुछ था भी नहीं. हमारे घर में आज तक सब ये बोलते, हम टीवी पे देखते थे, Yeah. क्या पता था हमारे घर में आके बैठेगी, Yeah, बोले, alhamdulillah. किसी को पता नहीं था, तो सब इस वक्त शौक थे। But ये actually कुछ it's थे। so funny that the mom के जो डैड थे, हाँ, वो हुआ छोकरा जवान उनका फेवरेट गाना था. favorite गाना था। और इशक ज़ादे उन्होंने कुछ 10 या 11 बार देखी थी. बहुत और पसंद हर था। बार आके वो कहते थे सबको कि मतलब वो छेड़ते थे हाँ। आफशा को, हुआ छोकरा जवारे ऐसे. जोया की क्या होता है? जोया की जोया का फरमा। हाँ, परमा. ये डायलॉग बोलते थे, आपको जोया का याद है फरमा। यार? बोले जोया का आज- फरमा आ गया, बोले ऐसे डायलॉग बोलते थे। अर्जुन कपूर का नाम मॉम को याद है बिकॉज नाना ऐसे बोलते कहते रहते थे. ना बार-बार, तो इसलिए How याद है। sweet. Thank you so much for being on Manoranjan with Gaur Khan. I hope it was not too difficult for both of you to be here, but it is actually काफ़ी डिमांड आई कि आपकी मम्मी को लाओ, आपकी मदर इन लॉ को लाओ, और मेरे कमेंट्स में तो फज्जो 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 आता रहता है. तो मतलब हम डिमांड पर आए, देखो कितनी अच्छी बात है। सो मेरे पास जैसे हमारे सारे गेस्ट के लिए एक गिफ्ट हैम्पर होता है, आपको भी मैं वो देना चाहूँगी. लेके आइए प्लीज. ओके, सो दिस इज फॉर माई मॉम इन लॉ who I call my mom, and this is for my मम्मी. मम्मी फिर घर जाके आप बोलोगी नहीं कि बाकी सबको देती है तो मुझे नहीं दिया. Alright, आपको अच्छा लगा यहाँ आके? बिल्कुल बहुत नहीं. अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। My mother and her sarcastic humor, it makes no sense. मस्ती करते रहते। But anyway, I really am very grateful कि आप दोनों यहाँ पर आए, और मुझे ये खुशनसीबी और ये हमेशा मेरी मेमोरी में, जिंदगी में हमेशा छपा रहेगा कि I had my दो mother. बुढ़िया आए थे. दो दो बुड्ढे आए थे। अपने आप को बुलाओ, उनको क्यों बुला रहे हो? नहीं नहीं. By the way, my mother-in-law is very young, since you know कि उनकी शादी इतनी जल्दी हो गई थी. तो sometimes I also feel like how is she a mother-in-law, how is she a grandmother, but God bless you. अल्लाह आप दोनों को बहुत लंबी उम्र दे और ऐसे ही खिलते खुशी. They are not like like समधन at all. वो सारे जैसे दोस्त रहते हैं बिल्कुल वैसे ही हैं. मुझे दूर कर देते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके सारे प्लान्स बनाते हैं और अपने में मस्त रहते हैं. इनफैक्ट आज भी मेरी मम्मी की तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन द वन हुज कन्विंस्ड हर टू कम इज मॉम, दैट शी इज फाइनली मेड इट टू माय एपिसोड, और मेरा एपिसोड बच गया. मैं भी अकेली हो जाऊंगी, थोड़ा कंपनी मिल जाएगी मुझे। आई नो, बट यू ऑल वर फैंटास्टिक. थैंक यू सो मच. अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई होप ये एपिसोड आपको बहुत मज़ा आया हो, एंड जो आपको चाहिए प्लीज़ कमेंट्स में बताते रहिए. वी विल ट्राई एंड गेट यू द बेस्ट एंड द मोस्ट रियल कॉन्वर्सेशंस on Manoranjan with Gaur Khan. Love you.